प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बेनिफिशियरी स्टेटस में किसानों को एक नई समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। कुछ किसान ऐसे हैं जिनके स्टेटस में समस्या आ रही है। तो चलिए वीडियो देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमें टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, हम उसका भी वीडियो बनाकर जवाब देंगे। तो यहाँ पर हम PM किसान का स्टेटस ओपन कर लेते हैं। उस किसान ने हमें टेलीग्राम पर स्टेटस भेजा था और उसको जो समस्या आ रही थी उसका हम निवारण देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर में जो भी अवेलेबल है वो डाल लेते हैं। गेट डाटा पर क्लिक कर लेता है। किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो सब कुछ सही दिखा रहा है। आधार डेमो ऑथेंटिकेशन सही है, पात्रता भी यस है, भुगतान का खाता प्रकार यानी अकाउंट मोड है, पेमेंट मोड, और PFMS बैंक इनका रिजेक्ट है, रिकॉर्ड खारिज दिखा रहा है, और लैंड सीडिंग इनका यस है। लेकिन ये PFMS बैंक यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये इनका रिजेक्टेड है, रिकॉर्ड खारिज कर दिया गया है। अब रिजेक्ट होने का रीज़न दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख लीजिए। डुप्लीकेट लाभार्थी का नाम, बैंक खाता संख्या और बैंक का नाम एक ही योजना के लिए अनुमति नहीं है, ये साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए पहले इसका मतलब जान लीजिए, उसके बाद इसका सुधार क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, डुप्लीकेट लाभार्थी का नाम यानी ऐसा ही नाम PM किसान योजना में पहले से उपलब्ध है। आगे लिखा है बैंक खाता संख्या, यही खाता संख्या किसी दूसरे फॉर्म में मौजूद है। अब आगे लिखा है बैंक का नाम एक ही योजना के लिए अनुमति नहीं है। अब बैंक का नेम और खाता संख्या और किसान का नेम तीनों मैच कर रहे हैं और PFMS बैंक चाहता है कि एक ही डिटेल पर PM किसान योजना का पैसा दो किसानों को नहीं भेजा जा सकता। ये साफ साफ कहा गया है। अगर PM किसान की गाइडलाइन देखें तो वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा कि अगर एक ही फॉर्म में दो खाता एक ही प्रकार का दिया जाता है तो वो गलत है और वो मान्य नहीं करेगा। PFMS इसी प्रकार की जांच करता है। अगर फॉर्म दो हैं, डिटेल एक हैं, तो उन फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा, दोनों फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा। अब दोनों फॉर्म में अलग अलग डिटेल होगी, चाहे वो बैंक की डिटेल हो, किसान का नाम हो, सभी डिटेल अलग अलग होगी, तभी PM किसान योजना में एक्सेप्ट किया जाएगा। अब किसान की गलती ये हो सकती है कि इसने फॉर्म 2 बार भरा हो, ट्राई किया हो, पहले वाला भी फॉर्म भरा जा चुका हो, दूसरे वाला भी फॉर्म भरा जा चुका हो सकता है इसी प्रकार की जानकारी हो सकता है कि किसान ने जो पहले क्या है कि अब आप देख लीजिए, इसने फॉर्म भरा था उस समय खाता संख्या की एक फ़ोटोकॉपी अपलोड करनी होती थी डायरी की, वो डायरी किसी 2 फॉर्म में अपलोड करती हो, पहले किसी परिवार में किसी और के फॉर्म में अपलोड हो और वही खाता संख्या इसी किसान ने अपलोड कर दी हो। तो अगर 2 फॉर्म में एक ही डिटेल है तो PM किसान योजना का PFMS बैंक उसे रिजेक्ट कर देगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉर्ड को खारिज कर दिया यानी रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि इनकी डिटेल मैच कर रही थी। डिटेल में अब हो सकता है कि नाम भी हो सकता है, खाता संख्या भी हो सकता है, IFSC कोड भी हो सकता है। IFSC कोड तो हो सकता है क्योंकि IFSC कोड तो एक बैंक में अगर 2 अकाउंट है तो IFSC कोड सेम हो सकता है, लेकिन अकाउंट नंबर, किसान का नेम और जो फॉर्म में डिटेल होती है वो सभी मैच करती है तो PFMS बैंक उसे रिजेक्ट कर देता है। यही समस्या ऐसी किसान को आ रही है, इसकी डिटेल है वो डुप्लीकेट पाई गई है और इसलिए इसका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। अब इसका अगर सब कुछ डाटा सही मानता है किसान की, मैं सही किसान हूँ, मेरा कोई डुप्लीकेट नहीं है, मैंने पहले आवेदन नहीं किया है, ना ही मेरी डिटेल किसी दूसरे फॉर्म में है, तो इसको सही करवाने के लिए अपने ब्लॉक में जो अधिकारी बैठते हैं पहले अपने लेखपाल से मिलिए। लेखपाल आपको अपना जो PM किसान का काम करने वाला अधिकारी है उसके पास आपको भेजेगा, तो वहाँ पर जाकर आपको अपनी ज़मीन के दस्तावेज़, साथ में बैंक की डिटेल और साथ में आपको आधार कार्ड की कॉपी, ये सभी ले जाकर आपको एप्लीकेशन के माध्यम से उनको देना है। उनको बोलना है कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, PM किसान योजना का सही किसान हूँ, मेरी कोई डुप्लीकेट डिटेल नहीं है, मुझे PM किसान योजना का पैसा लेना है। तो उनसे, उनके माध्यम से आप ये सुधार करवा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ उन्हीं के पास ऑप्शन होता है, वह अकाउंट नंबर और IFSC कोड में है, वो सुधार कर सकते हैं। अगर आपका पेमेंट मोड आधार होता है तो आप खुद भी कर सकते थे, जो भी आपका आधार लिंक बैंक अकाउंट है उसमें आप चेंज करवा सकते थे, लेकिन आपका पेमेंट मोड अगर आपका अकाउंट है तो आपको अपने ब्लॉक में जाकर ही सुधार करवाना होगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी इसी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।